ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना, वो दिखता कैसा है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के कुछ टाइप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक था वो ये था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई एक पॉलिनोमियल है लाइक दिस, ये कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की जगह कोई एक वैल्यू पुट की जाए सच दैट कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। सपोज करो x की वैल्यू मैंने कुछ k पुट की है, तो ये जो k है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। क्या कहलाता है, 0। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर से अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है px और इसमें मैं x की जगह k पुट कर दूं, तो अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, 0 के इक्वल बन जाता है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो k जो आपने x की जगह जो पुट किया था, ये जो नंबर पुट किया था, ये k इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने इसको समझ लिया था कि ये क्या होता है, लेकिन ये जो 0 है पॉलिनोमियल का, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एल्जेब्रिक मेथड के साथ साथ इसका ग्राफिकल मेथड भी समझेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से फिर से लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं और उससे अगर आपसे पूछूं कि कितने जीरोज होंगे, तो आंसर है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, तो इसलिए उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 1 होंगे। ठीक है, ये हम एनालिटिकली मेथड से हम निकाल सकते हैं। हम कोई एक एग्जांपल के लिए कोई हम एक पॉलिनोमियल ले लें और उस पॉलिनोमियल में हम वैल्यू पुट कर करके रैंडमली चेक करते रहें, तो हमें सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता होगा, 0। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक लीनियर पॉलिनोमियल में आपके सामने लिखता हूँ, लाइक जैसे मैंने लिखा x + 5, है ना। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू पुट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी -5, जिस पर ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कहेंगे कि -5 = 0, किसका, px का। हाँ या ना, हाँ है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होती है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है। जब हम पुट करते हैं x की जगह तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिर्फ एक वैल्यू आपको मिलेगी, आप x की कोई और वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं कर सकते सच दैट कि ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हम रैंडमली ऐसे करके देखते रहे, बहुत सारे हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिखे, वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर करके देखा, तो हमें हमेशा एक ही चीज़ देखने को मिलती थी कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी होती है जो उस पॉलिनोमियल में पुट की जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, तो आंसर अब 1। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल में तो हमें समझ आता है कि 1 होगा, ये हमने करके देखा। हमने जो अपनी दूसरी एक्टिविटी की वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 2। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ भी हमने सेम एक्टिविटी रिपीट की कि हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और ये चेक करेंगे कि ये कब कब 0 हो सकता है या कितने नंबर ऐसे हैं जिन पर ये 0 हो जाएगा। तो हमने करके देखा, तो हमने यहाँ पर 2 पुट करके देखा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर किया तो 4, 2 का स्क्वायर 4 - 4, आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद हमने -2 पुट करके देखा, तो -2 का स्क्वायर -4 सॉल्व किया, आंसर कितना आएगा, तो फिर से आंसर 0 आएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 -4, आंसर फिर से कितना आया, 0। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं, 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिन पर इनका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाता हो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये डिसाइड हो गया कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो आंसर उसकी डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी उसके 1 होते हैं।
इसी तरह से जब इसी एक्टिविटी को बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ रिपीट करके देखोगे आप, तो आपको हमेशा एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्योंकि डिग्री 2 होती है, तो शायद इसलिए ऐसा होता होगा कि उसके जो नंबर ऑफ जीरो आते हैं वो 2 ही निकल कर आते हैं। तो अगर डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी एक्टिविटी को हम रिपीट कर सकते हैं किसके साथ, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ भी इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूं जो कि क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी हो 3। तो मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ लाइक जैसे 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये मैंने कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप 3 नंबर ऐसे हैं जिनको आप पुट कर सकते हो और सच दैट इनको पुट करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। जैसे 3 को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप यहाँ -1 पुट करते हो तब भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। अगर आप -1/3 पुट करते हो तब भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। ये तो मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है जिसके लिए आप ये देख पा रहे हो कि 3 नंबर ऐसे मिलते हैं जिनको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है। इसलिए ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो और उनके लिए बार बार करके देखो, तो आपको ऑलवेज वहां पर 3 नंबर जरूर मिलेंगे जिन पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है ना, तो हमने कहा कि उसकी डिग्री 3 है, तो ये देखने को मिला है कि उसके जीरोज भी 3 हैं। तो एक बात समझ आती है कि अगर डिग्री कितनी हो 1, तो नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो वो 1 होते हैं, है ना। ये बात हो रही है लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 2। अगर डिग्री 3 हो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आते हैं, 3। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर मैं कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखूं जिसकी डिग्री 100 हो, तो क्या आप बता सकते हो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो आंसर है हाँ। अगर डिग्री 100 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 100 होंगे। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर आपने x की पावर 100 वाला कोई पॉलिनोमियल लिखा और फिर आप x की वैल्यू 1 2 3 रैंडमली पुट करके देखोगे, तो आपको 100 ऐसे नंबर मिलेंगे जिन पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता होगा, जीरोज हो जाता होगा, 0 हो जाता होगा। तो वो 100 नंबर उस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, 0 कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि अगर सर मैं ऐसा कुछ लिख लूं तो 1000 वाला एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1000 हो, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो आंसर है कि नंबर ऑफ जीरोज उसके लिए रहे होंगे 1000। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर आप x की पावर 1000 वाला कोई एक पॉलिनोमियल लिखते हैं और फिर आप x की जगह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पुट करते जाते हैं, तो आपको वहां पर 1000 नंबर ऐसे मिलेंगे जिन पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता होगा, जीरोज। इसलिए वो 1000 नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाते होंगे, जीरोज कहलाते होंगे। ठीक है, तो ये बात तो हमने एल्जेब्रिकली करके देख लिया, एनालिटिकल मेथड से हमने समझ लिया कि किस तरह से डिग्री होती हैं और किस तरह से उनके नंबर ऑफ जीरोज निकाले जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं किस तरीके से, ज्योमेट्री के तरीके से। और ज्योमेट्री के तरीके से भी आप समझो ना, बिल्कुल आसान है इसको। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिकली तो हमें समझ आता है, वैल्यू पुट करके हमने रैंडमली देख लिया कि कैसा पॉलिनोमियल हो तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली हमने समझने के लिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो है आपके पास, वो किस फॉर्म में होता है, ax + b। यहाँ पर x की पावर 1 है यानी कि डिग्री कितनी है, 1, इसलिए ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, तो देखो इसको 2x + 3 ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिखते होगे, px = 2x + 3, है ना। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। इसमें इस px को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या नाम रख दिया है, y। ओके, तो
स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाना एक्चुअल में क्लास 9th में आप सीख के आए हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती हैं उनके ग्राफ आपको बनाने सिखाए गए थे, और वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर मैं कोई भी ग्राफ डायरेक्ट आपको बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर डील ग्राफ के साथ नहीं कर रहे हैं। हम डील किसके साथ कर रहे हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलते हैं, सिर्फ इसके साथ। ओके, तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ऐसी, ठीक है। अब ग्राफ जब आप बनाते हो तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू पुट करते जाओ, y के आंसर आ जाते हैं, उससे आपको पेयर मिल जाते हैं, फिर उन पेयर को आप प्लॉट करते हो, प्लॉट करने पर ये ग्राफ तैयार हो जाता है। तो ये वाली प्रोसेस मैंने यहाँ पर स्किप कर दी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर ग्राफ बनाना नहीं सीखना चाहते हैं, हम यहाँ समझना चाहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, तो इसलिए उस प्रोसेस को मैंने स्किप कर दिया। ओके, अब ये ग्राफ बन के तैयार हुआ ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको दिखाती है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को। ओके, अब ये जो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 वाली लाइन है, आप ध्यान से देखिए कि ये x वाली जो हमारी एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है हमारी, इसको कहाँ पर कट करती है, ये आप चेक कर लीजिए, है ना। तो हमने देखा कि जब इस वाली लाइन को हम लेकर आते हैं तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है। कितने पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। वो कहां पर कट कर रही है, -3/2 पर। इस बात का मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू -3/2 जब इस पॉलिनोमियल में रखी जाएगी तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं कि ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x प्लस 3, और इसका मैं जब ग्राफ बनाता हूं तो उस ग्राफ से मुझे ये पता चल जाता है कि x एक्सिस पर जहां पर भी जो वैल्यू आएगी मेरी, जो x एक्सिस पर आ रही है, उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, जैसे मैं पुट करके दिखाता हूं, यहाँ पर x एक्सिस पर ये कहाँ कट कर रहा है, -3/2 पर। तो -3/2 अगर मैं यहाँ पर पुट करूं, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 कितना आंसर, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रैंडमली ये एक्टिविटी करके देखते, जैसे मैं आपसे कहता कि px इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका जीरोज निकालिए, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, -1 -2 इस तरह से पुट करते जाओगे, और फिर चेक करोगे कि x की वैल्यू कहाँ 0 हो जाती है। या दूसरा तरीका हमने ये समझा था क्लास 9th में कि 2x प्लस 3 को हम किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0 के इक्वल, और वहां से x का जो आंसर आएगा दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन तीसरा तरीका सुनिए आप, तीसरा तरीका क्या है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली तरीके से अगर समझें, तो अगर हम इसका ग्राफ खींच दें, तो इसका ग्राफ खींचने पर जो भी पॉइंट जो कि x एक्सिस, ये वाली लाइन इस x एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी, ये वाली लाइन इस x एक्सिस को जहां भी कट करेगी, वहां पर जो x की वैल्यू है एक्चुअल में वो इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, 0। जैसे ये वाली लाइन इस x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, -3/2 पर, तो इसका मतलब -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ये हमने वेरीफाई करके देख लिया कि हाँ आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही होती तो 2 जीरोज होते, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने बहुत सारे ग्राफ बनाकर देखे, जितने ग्राफ हम बना सकते थे उतने ग्राफ हमने बनाकर देखे, और हमेशा हमें एक ही चीज देखने को मिली कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो भी लाइन आती है, चाहे ऐसे आ रही हो, चाहे ऐसे आ रही हो, चाहे ऐसे जाए, किसी भी तरीके से जाए, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है। अगर एक पॉइंट पर कट करती है, इसका मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो यहां पर पुट करने पर इसको क्या बना देगी, 0 बना देगी। तो इसका मतलब यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, और वो जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, 0। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो ax प्लस b, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है
जो कि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, कहाँ पर, ओनली इन एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी हैज ओनली 1 0, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। प्रूफ हो जाता है कहिए, या हम समझ रहे हैं कि वो कितने जीरोज बना सकता है, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के, ये क्लियर हो गया। अब यही चीज हम करके देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। इस बात का मतलब ये है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाएं। उस ग्राफ पर फिर हम ये चेक करें कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पर डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, मैंने एक कंसीडर कर लिया यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक दिस, x² - 3x - 4। इसका मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्राफ बनाया। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मुझे क्या देखने को मिला, देखिए ये तो आपको जनरली पता ही होगा पहले से, क्योंकि ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू आएगी, कुछ आपके पास इस तरह के पॉइंट निकल कर आ जाएंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो जितने भी पॉइंट आएंगे इन सबको ज्वाइन कराओगे तो आपके पास ऐसी एक शेप बन के तैयार हो जाएगी। ओके, अब ये जो आपके सामने ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक इस जगह पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक्स एक्सिस पर जब भी कट करता है तो वहां पर जो x की वैल्यू होती है वो वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाता है पॉलिनोमियल का, 0 होता है या नहीं होता है, ये आप करके देख लीजिए। px = x² - 3x - 4 इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर x एक्सिस पर जो पॉइंट कट कर रहा है वहां पर x की वैल्यू कितनी है, -1। तो आप पुट करके देखिए, -1 का स्क्वायर - 3x, x की वैल्यू यहाँ पर भी -1 रखिए और -4 इस तरह से। तो -1 का स्क्वायर कितना, 1, 3 × -1 कितना, +3 -4, आंसर कितना आया, 0। इस बात का मतलब तो ये हो गया कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कहीं पर देखें और वहाँ पर x एक्सिस वाली लाइन पर जितने पॉइंट कट कर रहे हैं, जितने पॉइंट मिल रहे हैं हमें एक्स एक्सिस वाली लाइन पर, उन पॉइंट में x की जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, 0 होता है। जैसे इस वाले ग्राफ में ये x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, -1 और 0 पर, तो जो x की वैल्यू है यहां पर -1 वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 रहा होगा, ठीक है। ये इस बात का मीनिंग है। ओके, नाउ सेकंड वाला जो हमारे पास है टर्म, सेकंड कहीं एक दूसरी जगह पर भी ये कट कर रहा है, तो वो दूसरी जगह कहाँ कट कर रहा है उसको भी समझ लो। जैसे दूसरी जगह ये कट कर रहा है 4 पर, 4 और 0 पर, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 4 वो हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, तो ये आएगा 16 और ये 12 - 4 16, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एक ग्राफ बनाया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, जब भी ग्राफ बनाया जाता है और वो अगर x का पॉलिनोमियल है तो हम ये कहेंगे कि वो x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर भी कट करेगा और वहां पर जो x की वैल्यू होंगी वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या होंगी, सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पर तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये सिर्फ 2 जगह कट करता है। अगर ये 2 जगह कट करता है तो कितने पॉइंट मिलते होंगे, कितनी x की वैल्यू मिलती होंगी, तो आंसर 2 वैल्यू मिलती होंगी, है ना। तो इसलिए हमने ये फिक्स कर लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो एक जगह कट करता है तो x की एक ही वैल्यू होती है जिस पर ये 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमने ये समझ लिया कि ये 2 जगह कट करता है इसलिए इसके 2 जीरोज होते होंगे, x की 2 वैल्यू मिलती है यहाँ पर, इसलिए इसके 2 जीरोज बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और देखने को मिली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में कि जब भी हम उनका ग्राफ बनाते हैं तो वो ऑलवेज या तो ऐसा दिखाई देता है या ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक शेप दिखाई देती है और ये इस तरह की जो शेप होती हैं इनका नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है, पैराबोला।
अब ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो हमने a लिया है वो पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। अगर यहाँ माइनस का 3x² है तो हो सकता है इस तरह का पैराबोला बनेगा, अगर यहाँ प्लस का 3x² है तो इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो वो डिपेंड करेगा a और -a की वैल्यू पर। ओके, लेकिन जो शेप होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो ऑलवेज या तो ऐसी दिखाई देती है या ऐसी दिखाई देती है, यानी पैराबोला दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर नोट भी कर लिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज हो सकते हैं। मैंने कहा एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोज होते हैं? क्या कभी 1 नहीं हो सकता? तो आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीरो ना हो? तो आंसर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो। ये भी कंडीशन है, ये बात ध्यान रखना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं? तो आप ऑलवेज आंसर देते हो कि 1। ठीक है, ऐसा होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज होते हैं? तो आप ऑलवेज आंसर देते हो 2। लेकिन इस बात का मीनिंग ये नहीं है कि वहां पर एग्जैक्टली 2 ही हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। 1 भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझाता हूं। देखिए, अगर हमारे पास कभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी हमारा जो ग्राफ बनता है वो तो हमें पता है ऐसा बनता है। अब ये जो ग्राफ बनता है, ये और भी तो कई तरीके हैं जिनसे ये इस तरह का ग्राफ दिख सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर कुछ केस दिखाता हूं, समझिए इन केसेस को। नंबर 1 केस, यहां पर मैंने एक पैराबोला बनाया। पैराबोला क्या होता है? वो शेप जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पर मिलती है। वो जो शेप होती है ऐसी या ऐसी, वो दोनों ही शेप क्या कहलाती हैं? पैराबोला। ठीक है, तो यहां पर जो हमें ग्राफ कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट सपोज करो a' और एक पॉइंट a, ऐसे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो बताइए इसके कितने जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के जिसका ये कर्व बनाया गया है? तो आंसर है 2। ठीक है, अच्छा ओके। अब जरूरी नहीं है ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बन रहा हो। अगर वो ऐसा भी बन रहा हो तब भी उसके वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? एक यहां पर और एक यहां पर। तो इसका मैं इस केस में भी इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? तो आंसर है देखो, एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, यानी कि एक्स की एक वैल्यू यहां मिलेगी, एक यहां मिलेगी। इसका मतलब 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ आ गई। ये तो जनरल केस हो गया 2 वाला। अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ऐसा भी मिल सकता है जहां पर जिसकी वैल्यू हम x की वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, तो हमें x की 2 वैल्यू जो कि इक्वल वैल्यू हैं ऐसी मिली, और वहां पर वो पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0। अब 2 इक्वल वैल्यू हैं तो वो तो एक ही पॉइंट पर लाई कर रही होंगी, है ना? तो वो पॉइंट हमें यहां पर मिला ऐसा। जब आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन सी इक्वेशन? जो कि ax² + bx + c, ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको 0 के इक्वल रख दो तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इनको जब सॉल्व किया करोगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के या किसी दूसरे मेथड से, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या? कि हमारे पास सॉल्व करते करते, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराते कराते कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2 ब्रैकेट बनते हैं, ऐसे बन गए। जैसे सपोज करो ऐसे 2 ब्रैकेट बन गए। अब ऐसे जब 2 ब्रैकेट बने तो वहां पर x की वैल्यू x-4 को 0 को इक्वल रखने पर x का आंसर यहाँ पर भी 4 आता है, और यहाँ पर पुट करने पर यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब x के दोनों आंसर इक्वल आ रहे होंगे। अब ग्राफ पर बनाना है तो ये अगर आपको ग्राफ पर बनाना तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4, ये तो यहीं पर दिखाई देगा ना, एक ही पॉइंट पर दिखाई देगा। हालांकि आंसर तो 2 हैं, लेकिन दिखाई कितनी जगह पर देगा? एक पॉइंट पर। तो ये ग्राफ को, ये वाला जो ग्राफ है, इस एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? हम कितने पॉइंट कहेंगे, 1 या 2? तो आंसर 1 पॉइंट पर। और अगर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज। क्या होगा? 1 जीरो। अगर हम कहें कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4,
तो मैं अगर उससे, ये तो ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है कि वहां पर दो जीरोज हमें मिले लेकिन वो इक्वल जीरोज मिले, लेकिन वो एक ही माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दूसरी तरह का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका ग्राफ हम बनाएं तो ऐसा बनाई दिखाई दे, ऐसा भी दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर से जैसे मैंने कहा, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते करते कोई एक इक्वेशन मैंने लिखी, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और उसको सॉल्व करते करते मिडिल टर्म को स्प्लिट करते करते मैं यहाँ पर पहुँचा ऐसे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको पता है -2 आएगी, यहाँ पर भी -2 आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर हमारे इक्वल आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, अब जब ये हमारे इक्वल आंसर आएंगे तो जब आप इनको प्लॉट करोगे, जैसे -2 आपने सपोज करो प्लॉट किया, या +2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो अभी के लिए, जैसे +2 का एग्जाम्पल लिया, तो ये +2 ये यहाँ पर प्लॉट होगा, दूसरा वाला +2 भी यही प्लॉट होगा। तो x के आंसर तो 2 हैं, लेकिन जब हम प्लॉट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा होगा, और अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा इसका मतलब उसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर वो x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। ठीक है, अगर वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज होगा 1। लेकिन वहां पर दो जीरोज तो होंगे लेकिन वो आपस में इक्वल होंगे। हम कहेंगे तो ये कि उसका एक जीरो है क्योंकि x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन वो जो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ट्रू है तो वहां पर नंबर ऑफ जीरो तो 2 आते हैं। तो आंसर है हाँ। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ में एक पॉइंट बन रहा है इसलिए एक जीरो कह रहे हैं, लेकिन दरअसल वो जो एक पॉइंट है वो वहां पर दो जीरोज को शो कर रहा है। एक पॉइंट कितने जीरोज को शो कर रहा है, दो जीरोज को, जो कि आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी तीसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हो सकता है हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिले जिसका मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कभी एक्स एक्सिस पर आए ही ना, वो ऐसा ऊपर चला जाए, या हो सकता है वो ऐसा नीचे चला जाए, तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऊपर बढ़ता जाएगा, ये इधर नीचे बढ़ता जाएगा, तो ये कभी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने मिले, 0। यहां पर अगर नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज मुझे कितने मिले, तो आंसर है 1 क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है। यहां पर किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोज 0, और यहां पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो मुझे क्लियरली वहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, तो आंसर है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने पर एक बात ये खास पता चलती है कि एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पर एग्जैक्टली 2 हो, एग्जैक्टली 2 हो ये नहीं कह रहे हैं हम, एट मोस्ट 2 होंगे। जीरो भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है एक जीरो हो, और हो सकता है 2 जीरो हो। जब एक जीरो हो तो मैंने आपको वहां पर बता दिया कि उस वाले केस में एक पॉइंट 2 जीरोज को दिखा रहा होता है जो कि आपस में इक्वल होते हैं, तो वो दोनों जीरो क्योंकि इक्वल हैं तो वो एक पॉइंट की फॉर्म में शो होते हैं ग्राफ पर। ठीक है ना, वहां पर भी जीरो तो 2 ही होते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं। तो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज क्या क्या हो सकते हैं, तो आंसर है 0 हो सकता है, यानी कि एक्सिस पर कहीं कट ना कर रहा हो, एक पॉइंट पर कट कर रहा हो तो हम कहेंगे 1 जीरो हो सकता है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो तो 2 जीरो हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो अपने नोट्स बनाते वक्त हम सिर्फ ये नोट करेंगे कि कितने जीरो हो सकते हैं, कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ओके, ग्राफ जो होता है इनका वो ऑलवेज ऐसा अपवार्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा, ओपन अपवार्ड या ओपन डाउनवार्ड दिखाई देता है, और ऐसे जो कर्व बनते हैं इनका नाम क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, तो अब तक हम 2 पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने डिस्कस कर लिया लीनियर पॉलिनोमियल जो कि एक पॉइंट पर कट करता है, इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 जीरो। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसको वो 2 पॉइंट पर कट करता है तो एट मोस्ट उसके जो हो सकते हैं जीरोज वो कितने हो सकते हैं, 2 जीरोज। ठीक है, अब बात आती है थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब यही काम हम किसके साथ करके देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करते हैं, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो, वो क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ax³ + bx² + cx + d ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो एग्जाम्पल लिया मैंने x³ - 4x, यहाँ पर डिग्री 3 है, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता है, x की वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पर y की वैल्यू आती जाएंगी, आपके कोऑर्डिनेट बनते जाएंगे, उन कोऑर्डिनेट को आप जैसे ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये सब मिलेंगे, इन सबको आप ज्वाइन कराओगे तो ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ग्राफ, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है, अगर वो 2 जगह कट कर रहा है या 1 जगह कट कर रहा है तो वहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जितनी जगह कट करेगा उतनी ज़्यादा x की वैल्यू होंगी। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो हमने वहाँ पर देखा कि एक जगह कट करता है तो x की एक वैल्यू मिलती है, जो कि उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमने देख लिया कि एट मोस्ट वहाँ पर कितनी जगह कट कर सकता है, वो 2 जगह पर, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर कितने जीरोज हमें मिले, 2 जीरोज। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाता है तो ये 1, 2, 3 जगह पर कट कर रहा है। एक यहाँ पर कट कर रहा है ऑरिजिन पर 0, 0 पर, तो 3 जगह कट कर रहा है। इस बात का मतलब ये है कि x की हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, और इन तीनों ही वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब x³ - 4x, इसमें हम x की वैल्यू यहाँ पर कट कर रहा है तो 0 पुट करके देख लो, तो 0 का क्यूब -4 × 0, आंसर कितना आएगा, 0। अच्छा, यहाँ पर कट कर रहा है, अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 पुट करके देख लो, -2 का क्यूब -4 × -2, तो ये कितना बनेगा, +8, ये कितना बनेगा, -8, आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 पुट करोगे यहाँ पर, 2 का क्यूब 8 है ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 -4 × 2, ये +8, ये +8, ये -8, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा ग्राफ कि एनी पॉलिनोमियल की बात कर लो, उस पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां भी कट करता है वहां पर जो x की वैल्यू होती हैं वो उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाती हैं, जीरोज होती हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, 1, 2, 3, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, ठीक है। लेकिन हमने कुछ और पॉलिनोमियल के साथ यही एक्सपेरिमेंट करके देखा, अपना यही एक्टिविटी बार बार रिपीट करके देखी। जब इस एक्टिविटी को मैं बार बार रिपीट करके देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे ग्राफ बनाने पर एक ग्राफ ऐसा भी मिला। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³, क्योंकि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे। तो ये एक पॉइंट पर यहाँ पर कट करता है, और कहाँ पर, ऑरिजिन पर, है ना, यानी 0, 0 पर। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक 0 मिलेगा हमें, 0 का क्यूब, आंसर कितना, 0। तो इसका मतलब ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलते हैं, 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है, केवल एक पॉइंट पर, ठीक है। ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा था तो इसके 3 जीरोस थे इसके, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैंने एक और पॉलिनोमियल बनाया, एक और पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, x³ - x², तो इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, ओके। अब इसका ग्राफ कैसे बना होगा वो तो आपको पता है, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y के आंसर आएंगे, कोऑर्डिनेट मिलेंगे, उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करोगे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे, तो ये ऐसा मिलेगा। अब ये 2 जगह पर कट कर रहा है एक्सिस को, एक तो 0, 0 पर और एक 1, 0 पर।
अब ये 0 और 1 ये x की दो वैल्यू, अब 2 पॉइंट मिले तो x की 2 वैल्यू मिल गई। अब x की ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, इसके जीरोज कहलाएंगे, एक 0 रखने पर और एक 1 रखने पर। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना 1 माइनस 1 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो फाइनली हमने ये कंक्लूड किया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पर वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एक पॉइंट पर कट करता है इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट 2 पॉइंट पर कट करता है इसलिए उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो वो एट मोस्ट कितने पॉइंट पर कट करता है 3 से कम भी कर सकता है, मतलब 2 पर भी कर सकता है, 1 पर भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने पर करता है 3 पॉइंट पर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्राफ के एक्स एक्सिस वाले अगर पॉइंट काउंट कर लिए जाएं तो हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ठीक है, इसी पर बेस्ड हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो इसमें आपके सामने इस तरह से कुछ ग्राफ गिवन है, लाइक जैसे ये 4 ग्राफ ये गिवन है और 2 ग्राफ ये गिवन है। इस तरह से आपको इन ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। इतने डिस्कशन के बाद आपको क्या बात समझ आई है कि जितने नंबर ऑफ जो भी ग्राफ हमारे सामने आएगा उस ग्राफ में जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो ग्राफ उतने ही वहां पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात ये समझ आई है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस को, ये वाला जो लाइन है ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है, तो आंसर है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। अगर ये कट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कोई जीरो नहीं रहा होगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे 0, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है वो ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है, ये कर्व जो जा रहा है ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने 1। ठीक है, अब इस वाले में देखो सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ। तो आंसर है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट पर कर रहा है तो यानी x की 3 वैल्यू मिलेंगी जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, 0 बना देंगी। इसका मतलब ये नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे। तो कितने मिलेंगे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए इस वाले ग्राफ, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है 2 पॉइंट पर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने रहे होंगे, तो आंसर है नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे 2। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो करना। अब इसके बाद नेक्स्ट, इस वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे, तो आंसर है केवल ये चेक कर लो कि एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आंसर है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो अगर 4 पॉइंट पर कट कर रहा है तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस केस में वो होंगे 4। बिल्कुल आसान है ये भी। इसके बाद इस वाले में देखो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आंसर है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के वो हमें मिलेंगे 3। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर वो ग्राफ कट करता है उतने ही पॉइंट, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बनते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्सिस पर तो नंबर ऑफ जीरोज 1, 2 पर कट कर रहा है तो 2, अगर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्सिस को तो 3, अगर 100 पॉइंट पर कर रहा है तो 100 नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे। और अगर 1 लाख पर कर रहा है, 1 लाख पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के कितने होंगे, एट मोस्ट 1 लाख रहे होंगे। ये इसका आंसर होगा। ठीक है।